हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए हम एक और जो बुक है वो हम लोग लेके आ गए हैं। और ये जो बुक है वो अंडर ग्रेजुएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। और ये बुक जगदम्बा सिंह एलडीएस यादव। ओके। तो बहुत से जो स्टूडेंट है वो डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से कि उनको जगदम्बा सिंह की जो बुक है या फिर एलडीएस यादव की जो बुक है वो उनको चाहिए। ओके। इसका एक और वॉल्यूम है लेकिन वो वाला वॉल्यूम हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें ये वाला वॉल्यूम हमें मिला है बहुत ढूंढने के बाद, अंडर ग्रेजुएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप वो दूसरे वाले वॉल्यूम को, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाय जगदम्बा सिंह, और अगर आप ये वाला वॉल्यूम अंडर ग्रेजुएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में आपको टॉपिक्स इतने ज्यादा अलग नहीं दिखने के लिए मिल रहे। दोनों में आपको बहुत सारे ऐसे सिमिलर टॉपिक्स है जो आपको इस बुक के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे, जो आप उस बुक में देखते हो। ओके। यहाँ पे ये टॉपिक को बहुत अच्छे से भी डिफाइन किया गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे से टॉपिक को डिफाइन नहीं किया गया है। ओके। आप एक बार क्या करो, यहाँ पे इसका जो कंटेंट है वो एक बार आप देख लो। ओके। उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। ओके। अगर आप सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे कंसिडर करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में आपको यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ओके। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आप देखते हो कि अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपको सबसे पहला ही आपको पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको कोई भी दो कंपाउंड होते हैं, दो केमिकल ये होते हैं, उसके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। वो सारी चीजें किस तरीके से होती है, क्योंकि जब तक आप अलग अलग केमिकल्स का आप फॉर्मेशन नहीं करते हो, उनको जोड़ते नहीं हो, तब तक आप एक नया ये कंपाउंड आप फॉर्म नहीं कर सकते। ओके। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही चैप्टर में यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में आप देख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हो, तो चैप्टर 2 के अंदर आपको बहुत सारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके। और ये मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म देखोगे जो आप अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, आपको बहुत सारे यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे आपका न्यूक्लियोफिलिक हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो, ये आपको बहुत मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, ओके, नाइट्रेन और बेंजाइन, ये जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, और अंडर ग्रेजुएट में भी आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही एक कमाल का ये जो बुक है आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आप फॉर्मल चार्ज, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ असेसमेंट के लिए भी यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, आंसर टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल का एक पूरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको मिलने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप टाइप ऑफ आइसोमर में देखो तो वहां पे आपको बहुत सारे कायरलिटी हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल, यानी 3D मॉलिक्यूल्स का आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे हम लोग ये वीज और फ्रेशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, सीओर्स फार्मूला पढ़ते हैं, न्यूअम प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ओके। और ये जो टॉपिक है तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपको मेरे हिसाब से गेट का या फिर जो CSIR नेट है उसका सबसे पहला ही टॉपिक है ऑर्गेनिक का, आपको ये वाला टॉपिक उसमें पूछा जाता है। ओके। कायरलिटी, तो यहाँ पे और GOS, तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नोमेनक्लेचर, मॉलिक्यूल्स विद द वन कायरल सेंटर, विद द टू कायरल सेंटर, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमेशन, ये सारी चीजें। जियोमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारे जो टॉपिक्स है आप ये बुक के अंदर आपको देखने के लिए
मिलेगा। ओके, चैप्टर 4 के अंदर आप देख सकते हो अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। ओके, जिसके अंदर आप अल्केन्स के बारे में बहुत डिटेल में आप जान सकते हो, उसके आईपीएससी नॉर्मल लेक्चर के बारे में आप पढ़ सकते हो, अलग अलग रिएक्शन उसके बारे में आप देख सकते हो कि अल्केन का किस किस के साथ रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन किस तरीके से होता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, क्रेकिंग, रिफॉर्मिंग, ये सारी चीजें। उसके बाद साइक्लो अल्केन में भी यहाँ पे आप अलग अलग रिएक्शन को यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप अल्कीन्स के बारे में, साइक्लो अल्कीन, डाइन और अल्काइन, ये तीनों टॉपिक्स जो यहाँ पे आपको दिए हैं, वो सभी टॉपिक्स के बारे में आप यहाँ पे ये चैप्टर 5 के अंदर आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन से लेके उसके रिएक्शन मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन, ओके, टाइप ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइक्लो अल्केन, डाइन, उसके बाद यहाँ पे अल्काइन रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको चैप्टर 5 के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर आप चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हो, जहां पे आपको एरेंस एंड एरोमेटिसिटी ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एरोमेटिसिटी में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, उसके बाद एरोमेटिसिटी में हुकल्स रो हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये आप देखने वाले हो, मैकेनिज्म आप देखने वाले हो सबका, ओरिएंटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा रिएक्शन, अल्काइल बेंजाइन, उसके बाद अल्किनाइल बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आप कवर करने वाले हो। ओके, उसके बाद चैप्टर 7 में अगर आप देखोगे तो हेलोजन कंपाउंड है, जिसमें अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के बारे में आप पढ़ने वाले हो, जिसमें आप देख सकते हो सब टॉपिक्स कितने सारे आपको दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे लास्ट ये चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 7 या 8 था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे 7 चैप्टर थे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, और आई गेस कि ये आपके टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो आपके प्रॉब्लम होंगे, सारे के सारे जो आपको टॉपिक्स आप ढूंढ रहे हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिल जाए। ओके, तो यहाँ तक तो आपने सारे ये देखे, इसका इंफॉर्मेशन देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहां पे आप सर्च करोगे, आप अगर फाइल में जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे अदर बुक्स भी है जो आपको मिल जाएंगे वहां पे बहुत इजीली। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।